अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी कभी कभी ऐसे काम करती है कि जिनके खिलाफ भी कर रही होती है वो भी उसे अपना मानते हैं और लोग हैरान, परेशान और स्तब्ध हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को मोहब्बत का पैगाम भेजा है। 32 लाख मुसलमानों के घर मोदी जी की सौगातें ईदी जाएगी। क्या कोई इस बात का भरोसा कर सकता है? लेकिन बीजेपी ने अपने स्टैंड में परिवर्तन किया है। आज इसी विषय की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को मोहब्बत भरा पैगाम भेजा है और ये कहा है कि मोदी जी मुसलमानों से बहुत प्यार करते हैं, मुसलमानों को पसंद करते हैं। बटोगे कटोगे की राजनीति के बीच मुसलमानों को ये मोहब्बत भरा पैगाम कहाँ से और क्यों आ रहा है? क्या आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी 32 लाख से भी ज़्यादा मुसलमानों को सौगातें मोदी भेजी जा रही है ईद पे? उसमें सिवैयाँ होंगी, तरह तरह के गिफ्ट आइटम्स होंगे और ऐसे 32 लाख 3.2 मिलियन मुस्लिम फैमिलीज़ में मोदी जी की ये सौगात पहुंचेगी। इसमें बिहार खास तौर पर फोकस में है। बीजेपी का ये कदम का कारण क्या है? क्या जो मुसलमान वोटों का कंसोलिडेशन है, जो अगेंस्ट बीजेपी पड़ता है किसी भी राज्य में, 90% से ज़्यादा मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ता है, कुछ एक बाई इलेक्शंस को आप अपवाद माने तो क्या इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करने की कोशिश है ताकि जो विपक्ष को एक मुश्त वोट मिलता है अगेंस्ट बीजेपी, इसमें भी कुछ बंटवारा हो सके? बहनों भाइयों, राजनीतिक दल, जो मेरा मत है, जो मेरी समझ सामान्य रूप से कहती है, राजनीतिक दल कोई भी काम यूं ही नहीं करते। बेमकसद राजनीति में कोई हलो भी नहीं करता। बिना मकसद के राजनीति में कुछ भी नहीं होता। नमस्ते भी नहीं करते लोग। तो इस कारण के पीछे माना जा रहा है कि बिहार का संभावित चुनाव मुसलमानों का नीतीश कुमार से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना, लालू यादव की पार्टी का स्ट्रांगली इस मुद्दे पर पिच करना और देश भर में जो पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन का भी मैंडेट आया उसमें मुसलमान वोटों का कंसोलिडेशन, ये विपक्ष को ताकत और बीजेपी को परेशान कर रहा है। इस परेशानी से निपटने के लिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सौगाते मोदी शुरू किया जा रहा है। बीजेपी और मुसलमान से मोहब्बतें, जब ये पार्टी कहती है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, तो क्या ये 32 लाख किट जो सौगातें मोदी बांटी जाएगी या जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, मोदी जी की फ़ोटो भी लगी है और भी नेताओं की लगी है, ये तुष्टीकरण है या संतुष्टिकरण है? क्या इस तरह की किट नवरात्रि में भी बांटी जाएगी? दिवाली पे भी बटेगी? बटनी चाहिए। उपहार मोदी ये आना चाहिए। तो क्या ये मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए है या कंसोलिडेशन रोकने के लिए है या फिर वाकई में बीजेपी ने अपनी नीति, कार्यक्रम, एजेंडा में बदलाव लाया है? क्या उस समग्र एकता की बात करती है जहां मुसलमानों के लिए भी कोई सम्मानजनक स्थान हो? वैसे भाषणों में तो कहती है बीजेपी, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस पर उनके एक्ट मुसलमानों के बिल्कुल विपरीत होते हैं। स्पेशली बटोगे कटोगे, स्पेशली महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स। तो क्या ये बीजेपी की कोई राजनीतिक चाल है या बीजेपी अपने जब से जन्म काल से क्या वो अपने राजनीतिक स्टैंड में कोई परिवर्तन लाना चाहती है या वो भी कांग्रेस की तरह समग्रता के तरीके से बात करना चाहती है? ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा, ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, ये राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी हो सकता है जहां से पॉलिटिक्स इस देश की रीडिफाइंड होगी। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, असामान्य है राजनीतिक रूप से। बीजेपी मुसलमानों से मोहब्बत, ईद पे सौगात, अनिल दुबे तक कोई बात नहीं हजम हुई और तो छोड़िए किसी को, लेकिन अब करनी पड़ेगी क्योंकि मोदी जी कर रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी सौगात बटेगी? क्या यहाँ भी ईदी दी जाएगी? जहाँ इफ्तारी ना हो रही हो, लोग करने से बचते हों, वहाँ पर सौगात बांटने का जोखिम क्या उठा सकेगी बीजेपी?
आज इन सारे मुद्दों पर समग्रता के साथ सभी पहलुओं पर विचार करते हुए आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूं कि आज इस मुद्दे से जुड़े हुए जो बयान हैं वो पहले आप सुन लें, फिर हम डिबेट आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, मैं किसी विषय के 360 डिग्री आपको उसको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि हम उस मुद्दे की रेलिवेंसी को आपके समक्ष बिल्कुल निष्पक्ष और निर्विवाद रूप से प्रस्तुत कर सकें। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। हर व्यक्ति एक हिंदुस्तानी है, एक भारतीय है। किसी के तीज त्यौहार पे उसको अपने खुशियों की सौगात देना ये सरकार का फर्ज है, चाहे वो ईसाईयत का त्यौहार हो, चाहे वो मुस्लिम भाइयों का त्यौहार हो, चाहे सिख भाइयों का त्यौहार। मुझको लगता है कि समाज को सबकी खुशियों में शामिल होने का सरकार ने जो निश्चय किया है उसके लिए हृदय की गहराइयों से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। बीजेपी के लोग नफरती भाषण छोड़ें, आपसी भाईचारे की बात करें। ये अब जनता जान चुकी, इनको बेनकाब कर रही है। अब जनता इनके कोई झांसे में नहीं आने वाली, तो इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। और भाईचारा के बगैर अब देश में कोई सरकार नहीं बनेगी। और जनता जान चुकी है, अब इनको बेनकाब करने का काम करेगी। अब इनके कोई झांसे में कोई फंसने वाला नहीं है। मोदी जी ईदी तो देना चाह रहे हैं, मगर उनको एक सुरक्षित जीवन मुसलमानों को नहीं देना चाह रहे हैं। उनकी अस्मिता छीन ले रहे हैं, उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है, उनके मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है। तो इस माहौल, डर के माहौल के बीच में जब उन्हें डराया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है उनके सरकारों में, भाजपा की सरकारों में, तब वो ईदी देने की बात करते हैं। साहब, ईदी मत दीजिए, दिल साफ करिए, उन्हें सम्मान दीजिए और एक भारतीय नागरिक के रूप में एक सुरक्षित जीवन दीजिए। ऑलराइट, तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। देवकी नंदन मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और पत्रकार हैं। हाजी हसन जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोकदल के हैं और थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी हमें ज्वाइन करेंगे और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। बासित अली जी, मुसलमानों से मोहब्बतों का इतना खुला इजहार, आज तो आपके लिए सबसे खुशी वाला दिन होगा कि बीजेपी ने अपनी विचारधारा में परिवर्तन कर लिया। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ अगर आप सरकार की योजनाओं में देखेंगे तो 20% मिनिमम और 35% मैक्सिमम अलग अलग योजनाओं में मुसलमानों की हिस्सेदारी है। और सरकार ने कहीं भी मुसलमानों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें उनकी हिस्सेदारी ना हो। दिल खोल करके और जो गरीब कल्याण की नीति के साथ सबका विकास करने का प्रयास किया है। आप अगर सरकार की नौकरियों को देखें तो उनमें भी एक डाटा के अनुसार मैंने देखा था 2% से 2014 में 2% था सरकार की नौकरियों में, अब वो 4% के पास पहुंचा है। साथ ही साथ अगर आप ईद की बात करें, ईद का मतलब भी खुशी होता है। तो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा इस बार 32 लाख परिवारों तक पहुंच करके ईद तक हम ऐसे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जहां ईद मनाने में कठिनाई है या उतना अच्छे से नहीं मना पा रहे हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए एक ईदी के रूप में सौगात मोदी, जिसमें आपने पूरी डेट बताई थी कि उसमें ईद का सामान होगा, शीर बनाने का सामान होगा, बेसन वगैरह, कपड़े वगैरह होंगे। ये मुसलमान आपकी दी हुई सेवइयां और खीर खाएंगे भी है। अच्छी बात, मैं कोई विरोध नहीं कर, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप समाज को एक करना चाहते हैं, इसके लिए आपको बधाई है। थैंक यू। और ये कंटिन्यू रखिएगा। नहीं, बिल्कुल भाई साहब। और इसको एक आपने सारी चीज़ें कहीं कि पॉलिटिकल है। जब हम किसी के पास जाते हैं, जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रभाव होता है। लेकिन एक गरीब की मदद हो, तो खुद ही कह रहा हूं, गरीब तक समाज हम सेवा लोग थोड़ी पहुंचे, ये एक मैं तो कहाँ कह रहा हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम हैप्पी। आप समझो मेरी भावना, समझो, मैं खुश हूँ। थैंक यू। और ये कंटिन्यू करो आप। जी। मैं एक बात और कहता हूँ, कोई नफरती भाषण मत दीजिए मुसलमानों के खिलाफ, अपनी पार्टी के लोगों से कहिए। और थोड़ी ईदी संभल में भी बंटवाइए। नहीं, संभल भी बटनी है भाई साहब, उसकी तस्वीरें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। और हाजी हसन बैठे हैं स्टूडियो में, इनके घर भी भिजवाइए। तैयारी चाहिए जी, बिल्कुल। नहीं, रुक जाइए, रुक, अपनी बारी में बोलिएगा। ऐसा क्या उतावलापन है, मिल जाएगी ईदी। हाँ बोलिए बासित साहब।
तो ये कि हर व्यक्ति तक हम पहुँचें, उन तक ईदी पहुँचाएं, ये प्रयास है। हालांकि तमाम पार्टियों का इस पर अपना एक मत हो सकता है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ। और जैसा आपने कहा कि हमारे नेताओं ने बड़े मंचों से, चाहे संघ हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, किसी के खिलाफ टीका टिप्पणी ना हो, कि सबका सम्मान हो और सबका आदर हो, समय समय पर ये कहते रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, कुछ नेता होते हैं जो अलग से अपनी राजनीति मैं चलाने कहता हूं, के लिए इतनी आप अलग-अलग ईदी तरह के बांट रहे बयान हो, देते हैं। सौगातें मोदी बट रही है, बीजेपी मोहब्बत का पैगाम भेज रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सूरज आज नॉर्थ से उगा है। मैं तो आपको बधाई देने के लिए फोन किया। राजकुमार भाटी के घर भी एक ईदी भेज दीजिएगा, भूलिएगा नहीं इनको, बल्कि पैनल में सबके घर भेजिए। बिल्कुल, शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। तो मैं राजकुमार भाटी को सीधे आपको भी पूछ लेता खिलाएंगे मैसेज हूँ, बाद। उनके घर नहीं, हमारे घर भी भेज देना आप। भाटी जी, शुक्रिया आपका, स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी तुष्टीकरण संतुष्टीकरण की बात करती थी, लेकिन आजकल भाटी जी बीजेपी की तरफ से मुसलमानों को मोहब्बत भरा पैगाम भेजा गया है। 32 लाख मुसलमान परिवारों को यूपी में ईदी भेजी जाएगी, सौगाते मोदी। आपको चाहिए? भाटी जी, आप सुन पा रहे हैं? ओके, उनसे मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं वापस भाटी जी को कनेक्ट कर। भाटी जी सुन पा रहे हैं? ओके, ऑल राइट, उनसे कनेक्ट होंगे हम। उमाशंकर पांडे हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। क्यों तो कर रही बीजेपी ऐसा? आपके वोट बैंक पे ढाका, वो भी ईद में। अब क्या करोगे? नहीं ब्रजेश जी, देखिए, कोई किसी का वोट बैंक नहीं है और सबका सभी वोटों पर अधिकार है और सबको लोकतंत्र में सबसे वोट मांगने का अधिकार भी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी, खास करके मोदी जी ऐसा करने जा रहे हैं तो स्वागत योग्य कदम है, इसमें जरा भी कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वो करें, हाथी के दांत खाने के कुछ और हों, दिखाने के कुछ और ना हो, सबका साथ सबका विश्वास, ये नारा भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। लेकिन मोदी जी इन लोगों को, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को, कपड़े से पहचाने जाने वालों को ये घर ईदी भेज रहे हैं। ईडी, सीबीआई, पुलिस, बुलडोजर अब बंद हो जाएगा क्या? बस ईडी के बीच में आई लगा लो, अपने आप बात हो जाएगी। नहीं, तो वही मैं वही कह रहा हूं ना, ये बंद हो जाएगा क्या? क्या पीछे ये जो बुलडोजर पहुंच जाता था, क्या उस पर माफी मांगेंगे? और एक और बात, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अब उर्दू, सौगाते मोदी, अब उर्दू से नफरत बंद हो गई क्या? सौगाते मोदी, उर्दू से नफरत अब नहीं करेंगे ना? पांडे जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। जी जी बिल्कुल। ऐसा लगता है आपके तन बदन में आग लग गई है। मैंने कहा, सुनिए ब्रजेश जी, सुनिए, मैं कह रहा हूं, अगर देखिए, सुन लीजिए, अगर राहुल गांधी जी कुछ बोला, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो अपील कर रहे थे कि नफरत को छोड़ो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान पर अगर नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग आ रहे हैं तो अच्छा बात है। ये संभल पर अल्प विराम नहीं होना चाहिए, पूर्ण विराम लगा दे, जाएं संभल में भी। आपने ठीक कहा, कोई एतराज है कि मैं स्वागत कर रहा हूं, मैंने कहा कि ये स्वागत योग्य कदम है। अगर भारतीय कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों में मस्जिदों की तरफ आप कदम नहीं रखते हैं डर के मारे। सुनिए, बीजेपी को देखिए, क्या बोल्ड मूव है उनका, अप्रिशिएट। नहीं, सुनिए, मस्जिद जाएंगे उनके कार्यकर्ता। अभी बासित अली मुझे बता, हाँ जाएंगे, भेजिए, ईदी लेके भेजिए हर मुसलमान के घर। एक भाजपा का कार्यकर्ता 100 मुसलमानों देखो, डीजे लेके नहीं जा रहे हैं। एक चीज और, मस्जिदों के बाहर डीजे लेके नहीं जा रहे हैं। सुनिए, तो उनके माथे पे सिकन नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, ये भाजपा का मोदी जी की तरफ से आया है, योगी जी तो इस पे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सौगाते योगी तो चल ही नहीं रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा जो घर है वहां पे हम मुसलमान परिवारों के बीच में रहते सर, थैंक यू सर, आप बात सर प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो सब लोग सुन रहे हैं, चल रहा है सोशल मीडिया। वो कहते थे, वो मोदी जी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के बीच में रहते थे, ईद के दिन हमारे घर खाना नहीं बनता था, मुसलमानों के घर से आता था। और योगी जी ने कल क्या बोला है कि जहां 100 हिंदू परिवार है वहां एक मुसलमान तो सुरक्षित है, राष्ट्रीय लेकिन जहां 100 मुसलमान परिवार है वहां 50 हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है। अब आप शांत हो जाएं। तो ये सौगाते योगी। राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस डिबेट में। भाटी जी, स्वागत आपका। मोदी जी ने मोहब्बत भरा पैगाम
मुसलमानों के यहाँ भेजा है। बीजेपी के कार्यकर्ता बिना डीजे लिए हुए इस बार 32 लाख सौगातें मोदी ईद की किट लेकर जा रहे हैं और मुसलमानों से बीजेपी अपना नज़दीकी बढ़ाएगी। क्या राजकुमार भाटी और उनकी पार्टी को कोई एतराज है? ब्रजेश जी, मैं केवल इतना अंदाजा जी ब्रजेश जी, मैं सुन मेरी रहा हूं। आवाज क्लियर आ रही है क्या? परफेक्ट आ रही है, आप बोलते रहें। देखिए, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, कट कट कोई शब्द आ रहा है, तो मैं केवल ये अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। जी, सवाल आपसे ही क्या है। पूछा मैं बिल्कुल नहीं पा रहा हूँ। अगर मेरी आवाज साफ है तो मैं बोल देता हूँ जो मुझे। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू। जी, देखिए, एक तो ये मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ, मोदी जी ने जो ये सौगाते मोदी कह लें इसे या ईदी कह लें, भेजने का जो निर्णय लिया है मुस्लिम भाइयों के घरों में। लेकिन हम ये इसलिए स्वागत योग्य है कि अब से पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ऊपर यही आरोप लगाते रहे कि ये पे जाते हैं, रमजान में जाते हैं, रोजा इफ्तार में जाते हैं, ये तो उनके त्योहारों पे जाते हैं और वो करते हैं, तुष्टिकरण करते हैं। तो ये अब अगर मोदी जी का हृदय परिवर्तित हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का हृदय परिवर्तित हो गया और उनकी समझ में ये बात गई है कि दूसरे धर्म को गाली देने से, नफरत फैलाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस देश में सबको मिलजुल के अपने त्योहार मनाने चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी को ये 11वां वर्ष है, 10 साल में 20 बार ईद आई, ये 21वीं ईद है। तो 10 साल तक तो मोदी जी ईडी भेजते रहे, अब 11वीं साल में ईदी भेज रहे हैं। तो ये और क्या अब उनका जो अब ये जो ये दोस्ती का पैगाम भेज रहे हैं कि भाई वो वाला भेजा, आपने दोस्ती नहीं की, इस वाले से दोस्ती कर लो। नहीं, मुझे कुछ आवाज मिल नहीं पा रही है, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, ये नेटवर्क की दिक्कत है, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आप प्लीज वेट, मैं आपका ऑडियो ठीक कराता हूँ, फिर आपको जोड़ेंगे तो हम लोग आपकी चर्चा को ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। आप थोड़ा सा इंतजार करें, मैं इसको ठीक कराता हूँ। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। दुबे जी, आज तो बड़े खुश होंगे आप। ब्रजेश जी, खुश तो हम पहले से भी हैं। जिस बात पे आप चर्चा लेकर के आए हैं, इसके पहले के जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं तो पहले भी सबके लिए पहले से ही हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, या जितनी भी सरकार की योजनाएं, चाहे वो शौचालय हो, चाहे मकान की योजनाएं हो, तो सबको सभी को बराबर मिल रही हैं। तो आज यही बात तो हम कह रहे थे कि सरकार सबके लिए है, सब लोगों को लेकर के चल रही है। तो आज इस पर भी एक कदम वो बढ़े, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। 32 लाख हिंदू परिवारों को नवरात्रि और दीपावली पे किट मिलनी चाहिए। नहीं, किट तो जब सभी धर्मों के लिए मिलनी चाहिए, सभी लोगों को जो है मनाना चाहिए, सारे त्योहार मनाए जाने चाहिए, इसमें कौन सी खराब। इतना उदास क्यों, चेहरा क्यों लटका हुआ है? चेहरा लटका नहीं हुआ है। आप खुशी देखो, इनको बासित अली चहक के बता रहे हैं और अनिल दुबे ऐसे जैसे कोई मातम मना रहे हो। अरे हंसो भैया, कोई तारीफ करो दुबे। अब आप उसको इधर उधर ट्विस्ट करने लगते हो अपने हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये तो अच्छी चीज है, ये तो चेहरा बन गया ऐसे जैसे कोई छीन ले गया हो कुछ। अरे खुश हो, बीजेपी समाज में समरसता और एकता चाहती है। आपका हाल गांव में जैसे जब कभी ब्रजेश जी जाते थे लोग किसी के घर, तो कहने लगे कि जो है 2 कौर खा लो, तो कहने लगे यार ये तो 2 ही कौर इनको दिया जाए, आप तो उस तरह की बात कर रहे हो जबरदस्ती। अरे हम लोग तो चाह ही रहे थे कि ये सब चीज़ें हों, और पहले से चूंकि सरकार तो सबके लिए है, सभी धर्मों को लेकर के चल रही है। ये तो विपक्ष के लोग आरोप लगाते थे, तो अब विपक्ष के लोग देखें कि देखो, भाटी जी ने एक अच्छी बात कही कि 21 साल में तो भैया ईडी मिल रही थी, इस बार बीच में आई लग गया है। नहीं, क्यों नहीं, आप मैंने जो योजनाएं बताई उनमें क्या मुस्लिम भाई नहीं है? मैं जानते हो क्या क्या खजूर भी दे रहे हैं। नहीं, खजूर भी दे रहे हैं। क्या अच्छा सुनो, क्या क्या किट में सुन तो जब सरकार घर मकान सारी सुविधाएं दे रही है, तो दाल चावल सेवई सरसों का तेल चीनी कपड़ा मेवा और खजूर। ब्रजेश जी अच्छा देवकी जी, ब्रजेश जी अगर आप ये गिनाते ना, अगर अगर उसी से रोजा खोलना है,
ये कोई नई रुक चीज जाइए सर, नहीं आप है। रुक जाइए बीच में ना बोलिए। ब्रजेश जी, ये तो सब पहले से सारी योजनाएं, अगर उनकी भी आप चर्चा पहले से भी करते तो आपको ये अच्छा एक बात बताओ, बुरा मत मानो, क्या नवरात्रि पे किट बटी है? नहीं, किट तो सब जो भी जरूरतमंद हो सबको दे दीजिए, उसमें क्या आपत्ति है? बासित अली से सवाल होना चाहिए कि हिंदुओं के साथ ये भेदभाव क्यों कर रहे नहीं, हैं? किसी से कोई भेदभाव 32 नहीं लाख है। मंदिरों में जाओ और उपहारे मोदी दीजिए। अरे तो वो दे देंगे, आप कह रहे हो तो वो भी मैं देने कहता हूं लगेंगे उपहारे उसको। जयंत बंटवा दो, चलो पश्चिम नहीं, में। जयंत जी तो देखिए रोजगार के मंत्री हैं, रोजगार के लिए मेले लगवा रहे हैं, पूरे देश में मेले लग रहे हैं, पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट का एक काम रोजा होता है। इफ्तार में आप नहीं गए। नहीं, रोजा अफ्तार तो अभी मैंने लखनऊ में किया, आप ये मुझसे आपके कहते नेता हैं। की बात कर नहीं, रहा हूं नेता अब मैं जा रहा हूँ, वो खुद ही जा रहे हैं। कहाँ नहीं जा रहे हैं, आपके पास पूरा रिकॉर्ड आ गया क्या? अच्छा, वो नवरात्रि पे कह रहे हैं कि बासित अली मांस नहीं खा सकते, क्या करें बासित? बोलो ना। नहीं, अब किसी जो खाना हो खाए, मैंने- उसमें नहीं, क्या आपसे बात है? नहीं है, मैंने ये दुबे जी से कहा सवाल है कि- बासित अली जी रुक नहीं, जाओ। उन्हीं से पूछ आप- लीजिए। ये जब वो देखो, खूब बैठे तो उनकी सवाल हमसे सवाल क्यों फेंक के भाग रहे हैं कि हमसे न जब पूछो। बासित अली जी भाग खुद रहे मौजूद हैं। हैं तो आप अनिल दुबे से क्यों पूछ रहे हो? सामने ना हो तो मैं नहीं, बोल आप नहीं देना चाहते जवाब कोई नहीं, बात। उनसे पूछ लीजिए, जब वो ना हो तो मैं बोल दूंगा। जब वो खुद मौजूद है तो बोलिए उनसे। ठीक, देखो किस तरह जब फंसते हैं तो ठेल के भागते हैं। हाजी हसन नहीं, हम कहीं नहीं मेरे भागते साथ बच्चे मौजूद जी। हैं, जाने माने स्कॉलर हैं। जब आपने पहली बार ये पैगाम मोहब्बत भरा पाया और ये सुना कि खजूर वगैरह आने वाला है घर पे, खुशी का एहसास तो हुआ होगा, चेहरा दमक रहा है वैसे आपका। खुशी तो बहुत हुई कि लग रहा है कि बिहार का चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। फौरन पता चल गया कि बिहार में जो है शायद स्थितियां विपरीत दिशा में जा रही हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी, अभी होली गई है, अगर होली पे कहीं गुलाल की किट भी पहुंची होती तो हम इसका भी स्वागत करते। अगर बासित अली साहब के घर पे भी ये गुलाल की एक किट गई होती कि होली सौहार्द से मनाइए, तो हम कहते कि हाँ बड़ा अच्छा तो है। आप भेजते, बासित अली मना करते तो मुझसे नहीं नहीं, बताते। प्रधानमंत्री मैं बासित से जी, कहता कि भाई ले लो। सौगातें हाजी हसन नहीं चल रही है, सौगातें मोदी में अगर कुंवर बासित अली साहब के घर अगर गुलाल अच्छा, की जिंदगी किट भर आप इस बात का गिला रखे थे कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, नाराज है। आज वो कह रहे हैं कि आई लव यू, तो आप उनका आई लव यू भी नहीं नहीं लेंगे। भाई, कहाँ से कह रहे हैं आई लव यू? मान लो वो तुम बता रहे हैं मोहब्बत कि करते हैं। 30 लाख परिवार ऐसे हैं जो ईद नहीं मना सकते, जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो दाल चावल और खजूर खरीद सके। अब ये बताइए कि इसमें कामयाबी है किसी सरकार की? अगर कि दे रहे हैं तो नाकामयाबी? भी अच्छा, अच्छी देखो बात फिर है। आप कहते हो साहब बीजेपी मुसलमानों के, अब वो कुछ आपके लिए गले लगाना चाहते हैं 30 तो भी आप डरे हुए हो। ब्रजेश जी, 30 लाख परिवार ऐसे हैं हमारे रमजान में जो 5 किलो दाल या खजूर नहीं खरीद सकते। ये बताइए, उनको सौगात देनी पड़ रही है कि आप भी ईद आपका मनाइए। विरोध इस पॉइंट पे है कि नहीं, भाई मेरा देखो विरोध गल- नहीं है, मेरा विरोध बिल्कुल नहीं तो है। ये सौगातें, मेरा मेरे एक क्वेश्चन, सौगातें मोदी एक अच्छी पहल है? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी पहल है सौगातें। दूसरा, बासित प्रधानमंत्री- अली ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में जाएंगे, आपको कोई एतराज? नहीं, बिल्कुल उनको 32,000 नहीं, जितनी और मस्जिदें सुनो, हैं, बिना डीजे के जा रहे हैं। हो सकता है पीछे से कुछ लोग लेके पहुंच जाए, कहते पथराव हो गया, वो भी हो सकता नहीं, है। ये सब गलत नहीं होना चाहिए। संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, राजनीति आरंपार संभावनाओं का खेल है। तो सवाल ये कि अभी तक रमजान में कितनी मस्जिदों में कुंवर साहब गए, कितनी मस्जिदों में लाइट की व्यवस्था अच्छी है, वहां नमाज अच्छे से हो रही है कि नहीं, उन्हीं ने देखा कि नहीं कुंवर अभी इस साहब? बार इन्होंने पार्टी आला कमान का मूड भांप लिया है, अगले बार सफाई भी मस्जिदों को कराएंगे। हो सकता है बीजेपी कार्यकर्ता ही तो मस्जिद संभल में की झाड़ू मस्जिद पोछा का रंग करेंगे। कौन सा होगा हैं? ब्रजेश जी? संभल में मस्जिद का रंग कौन सा होगा? हरा की? वो तो सौगात बटे चाहिए कि नहीं आपको सौगात? नहीं नहीं, बिल्कुल जो लोग मुस्तहिक सर। हैं वो किसी भी धर्म, किसी भी देवकी नंदन संप्रदाय मिश्रा के मेरे तक साथ पहुंचना मौजूद चाहिए। हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। जब आपने कल चर्चा में मेरे साथ थे तो आपने ये मुद्दा उठाया, तो हमने सोचा कि इस विषय पर आप अपनी एक एक्सपर्ट ओपिनियन दें कि क्या बीजेपी अपनी विचारधारा में कोई बदलाव कर रही है, या एक टेम्परेरी शिफ्ट है ये, या फिर वाकई में कुछ एक जो बीजेपी के खिलाफ कंसोलिडेटेड वोट बैंक है, जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, उस कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के लिए सिंपैथी? नहीं, देखिए क्या है, इसको मैं 3 हिस्से में बांट करके देखता हूँ। पहला हिस्सा तो ये है कि मुसलमानों को ये जो ईदी भेजी जा रही है, इसके बहाने मोदी जी अपनी जो इंटरनेशनल छवि है
उसको साफ करना चाहते हैं। ओके, अच्छा। दरअसल क्या है कि अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है। पीयूष गोयल जी भारत से अमेरिका गए, क्या क्या साइन करके अभी सामने नहीं आया। तो अमेरिका जिस तरीके से दबाव बना रहा है, अमेरिका मुसलमानों पर हो रहे जो मॉब लिंचिंग जो हो रही है देश भर में, उसके हमेशा से खिलाफ रहा है। बीजेपी इसको लेकर के बहुत दबाव में है, और खासकर मोदी जी, क्योंकि मोदी जी की पूरी जो इंटायर छवि है जो बनाया बीजेपी बताती है कि ये विश्व गुरु हैं, तो जो विश्व गुरु की जो छवि है वो एकदम डेंट हो चुकी है। उस डेंट से निपटने का एक तरीका ये है, उन्होंने जो पहली बार अपनाया। पहली बात। दूसरी बात जो हाजी साहब ने कहा कि बिहार में चुनाव है। दरअसल बिहार में क्या स्थिति हो गई है, बिहार के हालात ये हैं कि बिहार में अभी नीतीश कुमार साहब ने एक रोजा अफ्तार किया था। रोजा अफ्तार जब किया उन्होंने, तो पूरे बिहार के जितने बड़े संस्थान हैं, मौलानाज हैं, बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, सबने इसका विरोध किया। विरोध करके क्या कहा? विरोध करके ये कहा कि भाई नीतीश कुमार पहले ये साफ करें कि वो क्या वक्फ बिल के साथ हैं या वक्फ बिल के खिलाफ हैं। नीतीश कुमार इस पर कुछ बोल नहीं पाए। इस वजह से पूरे बिहार में जो नीतीश कुमार को करीब 7 से 8% वोट, मैं एवरेज बता रहा हूं कि मुसलमान वोट देता था, वह पूरा वोट नीतीश कुमार से हट गया, क्योंकि नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए। इसी वजह से बिहार में ज्यादा फोकस है। तो बीजेपी को यह लगा, आप देखिएगा कि वक्फ बिल बिहार के चुनाव तक नहीं आएगा। मैं आज एक बार ये बात यहां मैं कह रहा हूं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये बड़ी संख्या, जो 7-8% वोट अगर तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जो पिछला ट्रेंड है मैं उसके मुताबिक बता रहा हूं। अगर तेजस्वी यादव पिछले स्टेटस पर खड़े मिलते हैं तो भी, तो ये बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान। पर ये यूपी में जो अब इसमें तीसरी बात, मैं यूपी पर ही आ रहा हूं। तीसरी बात क्या है, उत्तर प्रदेश में देखिए योगी जी का जो स्टैंड है वो बड़ा क्लियर है। मैं क्लियर हूं कि योगी जी नहीं बांटेंगे। योगी जी बांटेंगे नहीं, मैं खुद कह रहा हूं, मैंने कल भी यह बात कही। वो कभी नहीं ऐसा योगी जी, योगी जी हिंदुत्व के एक तरीके से पहरुआ कहेंगे, हम लोग यहाँ कहा जाता है, तो एक तरीके से वो हिंदुत्व के सबसे वो ये भी नहीं चाहेंगे कि किट में उनकी फोटो लगे। नहीं, लगी भी नहीं है, नहीं है, मोदी जी लगाने भी नहीं देंगे। अच्छा, नहीं, वैसे भी वो नहीं चाहेंगे, वैसे भी नहीं चाहेंगे उनकी तस्वीर लगे। और आप ये देखिएगा, बासित अली साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बासित अली साहब ये नहीं बता पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में 32 लाख में कितनी बट रही है। सबसे ज्यादा ये बिहार में ही बट रही है। अच्छा, नहीं, अब कह रहे हैं मस्जिद जाएंगे। नहीं, वो देखिए मस्जिद, ये बताइए तो फिर अभी जो आपने एक वीडियो दिखाया है, इंट्रो में जो वीडियो दिखाया, उसमें लोग तस्वीर किट बांट रहे हैं, पीछे बीजेपी का पोस्टर लगा हुआ है, महिलाएं जो है आ रही हैं किट लेकर के जा रही हैं। तो अगर घर मस्जिद जाना होता तो ये क्यों करते? तो योगी जी का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि योगी जी कंप्लीटली बीजेपी की नेशनल लीडरशिप का इनिशिएटिव, ये सिर्फ और ये योगी जी का नहीं, योगी जी का नहीं है, योगी जी का हो भी नहीं सकता, योगी जी ये काम कर ही नहीं सकते। ऑलराइट, मैं मेरे साथ कर्नल शरद शरण जी जुड़ चुके हैं। भाटी जी का कनेक्ट मेरे से नहीं हो पा रहा। आपको तो आज बड़ी तसल्ली मिली होगी कि मुसलमानों को मोहब्बत भरा पैगाम भेजा गया है, उनके घर सौगातें मोदी भेजी जाएगी। और सुनिए कर्नल साहब, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मस्जिद जाएंगे बासित अली और उनके कार्यकर्ता, और सब जगह मोहब्बत बांटेंगे, ईदी बांटेंगे। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो ब्रजेश जी, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा बहुत हर्ष और उल्लास के साथ कि मैं इस समय कुर्सी पे नहीं बैठा हूँ, जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में बैठा हुआ। अरे क्या जहाज में? जी, आई अप्रिशिएट यू भाई, वाह। जानते हैं क्यों? अरे थोड़ा बड़े फ्रेम में लो इनको। बोलिए, कंटिन्यू सर। मेरी बार बार दिमाग में एक इमेजिनेशन चल रहा है। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि करीब 8 साल पहले एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में शपथ ली थी और साथ में बोला था कि मैं ईद नहीं मनाता। मैं उस आदमी को मस्जिद के बाहर ईदी के पैकेट के साथ खड़ा देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब मुस्लिम भाई नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकले तो वो अपने दोनों हाथ से उनको बोले कि ये लेके जाइए, इसमें बच्चों के लिए खजूर और बिटिया के लिए सलवार सूट का कपड़ा भी है। मैं चाहता हूँ कि उनके दिल में मुसलमानों के लिए प्यार पैदा हो, अल्पसंख्यकों के लिए सौहार्द पैदा हो, प्रेम पैदा हो। अरे उनसे मोहब्बत हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? मैं चाहता हूँ दुनिया ये देखे कि कितना भी नफरती इंसान हो, आज की तारीख में पीडीएस और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई की बयार चल रही है,
उससे इस देश में 142 करोड़ में बचेगा कोई नहीं। और आप क्या बीजेपी से ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि भाई ईद पे तो बांट रहे हो, दिवाली नवरात्रि पर और होली पर कौन बांटेगा हिंदुओं को? नहीं, मेरी जानकारी तो यह है कि नवदुर्गा के पैकेट जो है 9 दिन के बटने के लिए छप रहे हैं, प्लास्टिक खरीद ली गई है, उसकी पॉलीथीन कट रही है। जो मुझे जानकारी है कि ये पॉलीथीन कटवा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी ही डिबेट पे देखा है अभी हर राजनीतिक दल पीडीए की बात कर रहा है, चाहे संगठन में स्थान देना हो, चाहे मंत्रालय में स्थान देना हो। और मैं तो इस कदम का भी स्वागत करूंगा कि कुछ मुस्लिम भाइयों को 2027 में विधायक की टिकट मिलेगी, और अभी बिहार में कम से कम जो सीमांचल का क्षेत्र है वहां पे भी कुछ मुस्लिम भाइयों को भाजपा टिकट देगी। और हम यही तो नया अच्छा, अगर मुसलमानों के लिए बीजेपी ही सब कुछ करेगी तो आपकी पार्टी भी कुछ करेगी या सिर्फ वोट लेगी? हम तो सामाजिक न्याय की जो परसेप्शन बिल्डअप होना था, जो चुनाव में लगभग 8-9 महीने पहले तैयार होता है, हम इस बात से प्रसन्न है कि 2 साल पहले तैयार हो गया है। अब पीडीए ही परसेप्शन है और बाकी लोग कैचअप। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ कृपया जुड़े रहिए। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये क्या हो रहा है बीजेपी में? देखिए, ये एक चमत्कार हो रहा है और इस चमत्कार को लेकर एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि जो हिंदूवादी नेता है भाजपा में, जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं, वो इस समय को कैसे हजम कर पाएंगे। बासित अली बैठे हुए वो अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता हैं, अध्यक्ष हैं। एक कार्यकर्ता को 100 घरों में ये किट बांटनी है, मोदी की सौगात 100 घरों में, और इन्होंने लखनऊ में कुछ घरों में बांटा भी है। ये शुरू हो गई है ईद पर ये कार्यक्रम। भाजपा 32 लाख परिवारों तक पहुंचने की बात कर रही है। बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है लोगों को कि जो भाजपा कभी ये कहती थी कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, जो भाजपा ये कहती है कि औरंगजेब और बाबर और तमाम सारे लोग, ये सब कई लोगों के लिए वो उनकी औलाद हैं, फलाने उनकी औलाद हैं, उस भाजपा में जो बड़ा परिवर्तन आया है और जिसने ये नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, अब उसने कहा कि हमको सबका विश्वास भी चाहिए। तो शायद ये किट उस विश्वास की बहाली के लिए, ये उपहार उस प्रेम और भाईचारे की ओर हाथ बढ़ाने के लिए हो। बीजेपी शायद उस वादे को निभा रही है जिसमें वो सबका विश्वास हासिल करने के लिए उसने 10 साल पहले बोला था। ये बात आई जरूर अभी कि 11 साल हो गया, पहली बार ऐसा कर रही है सरकार, पहले नहीं किया इन्होंने। ये बात तो सही है। और देखिए, ईद और होली दोनों अभी बड़े करीब आके गुजरे। होली गुजरी है, ईद करीब है, और दोनों एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते त्यौहार हैं। हम लोग भी गले मिलते हैं लोगों से ईद में, मुस्लिम भी एक दूसरे से गले मिलते हैं। लेकिन होली पे रंग के डर के नाते कई मस्जिदों पर तिरपाल डलवा दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी देखा आप लोगों ने तस्वीरें। और अब बासित अली साहब वहीं पर सेवई और कपड़ा और मिठाई भी भेज रहे हैं। तो कितना सियासत में तस्वीरें बदल रही हैं तेजी से। ये एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं। और यूपी में करीब 5 से 7 लाख परिवारों में ये लोग अभी ये सौगाते मोदी पहुंचेगा। ब्रजेश जी, ये एक कैंपेन है, ये एक शुरुआत की गई है। अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा ये अभियान चलाया जाएगा और इसमें मुसलमानों का भरोसा, मुसलमानों को अपनी ओर लाने की कोशिश और उनका वोट लेने की कोशिश, सब कुछ शामिल है। अब ये देखना होगा कि इसकी शुरुआत भाजपा को कहां से मिलती है। वैसे भाजपा के सामने, मतलब ये बीजेपी बंटवा रही है कि सरकार बंटवा रही है ये किट? हाँ, एक सरकार केंद्र की बंटवा रही है, पार्टी बीजेपी है। ओके। जो हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार में आती है, जो राम मंदिर, काशी, मथुरा
और देश में हिंदुत्व की बात करती है जम्मू कश्मीर से लेके, लेकिन उसकी सरकार मुसलमानों को भी पूरा सम्मान दे रही है। तो ये भाजपा को देखना होगा कि कहीं कट्टर हिंदू उनसे नाराज ना हो जाए। तो ये बताइए, दिवाली वाली में भी कुछ देवकी नंदन जी कह रहे थे मिलना, हाँ? जी ये दिवाली में कह रहे हैं हमको भी गिफ्ट दो। अभी होली और दिवाली पे सिलेंडर तो ऐलान हुआ था देने का, एक सिलेंडर तो मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिला ना। और देखिए भाजपा की जो पूरी सियासत है वो मुसलमान के विरोध पर ही है, और आज सरकार उन्हीं मुसलमानों को सीधे दे रही है। अभी तक तो मान लो योजनाओं में फायदा लेते थे, उसमें बहुत शोर नहीं मचता था, ये तो वर्ग विशेष के लिए एकदम सीधा उपहार भेजा गया। तो भाईचारा सम्मेलन भी हुआ था पहले, लेकिन अब उसके बाद शायद भाजपा को ये लगता है कि मुसलमान थोड़ी ही संख्या में आए, लेकिन उनको वो अपने साथ लाना चाहती है। वो एक तरफा खाली हिंदुत्व के मामले पे आगे नहीं बढ़ना चाहती। ब्रजेश जी, एक बड़ी समस्या ये आ गई कि सौगाते मोदी तो चल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि ईद पे बकरा न कटे पावे। एक तरफ तो उधर मिठाई दी जा रही है, दूसरी तरफ इधर जो है खाने पीने वाले पे भी रोक लग रही है। कुछ भाजपा के नेता डिमांड कर रहे हैं। ये दोनों विरोधाभासी चीजें कैसे चलेंगी, कैसे इसको स्वीकार कर पाएंगे मुसलमान? लेकिन समस्या यह है कि इस देश में जहां हम आप रहते हैं वहां पर हिंदू और मुस्लिम एक शाश्वत सत्य हैं। जितने लोग इस पैनल में बैठे हैं, बहुत सारे लोग मुसलमान। एक चीज और बता दीजिए कि ये कह रहे हैं, बासित अली कह रहे थे 32,000 मस्जिदों में जाएंगे, वो भी बिना डीजे लिए। नहीं, 32,000 इनके कार्यकर्ता लगाए। अच्छा, कार्यकर्ता जाएंगे। जो एक कार्यकर्ता 100 घर में जाएगा। ओके, मस्जिद नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें लिखा मस्जिद भी जाएंगे। और यूपी में हाँ 5 लाख से 7 लाख के बीच में इनका टारगेट है बांटने का। बाकी और देश के राज्यों में बांटेंगे। बासित अली जी भी बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में भी उर्दू को लेके बवाल हुआ। औरंगजेब चलते रहते हैं, जब से औरंगजेब को मरे कई 100 साल हो गया, लेकिन ऊर्जा पूरी वो दे के जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो लिखा गया कि उर्दू और हिंदी में बस फर्क है इतना कि वो देखते हैं ख्वाब, हम देखते हैं सपना। वाह, बस इतना फर्क है। महात्माओं ने कहा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा, लेकिन सियासत इस फर्क को चौड़ा करने में लगी है, इस फर्क को बढ़ाने में लगी रहती है, क्योंकि उसका मामला बनता इसी से है। फिलहाल हम लोग जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म मानवता का है, जो हर व्यक्ति को सम्मान देता है। उसके सामने जो लोग कट्टरवाद की बात करते हैं वो चिल्लर छाप के समान हैं। और ये मानवता का धर्म किसी के बीच भेदभाव को नहीं सिखाता है, ना जात पात सिखाता है, ना गोरा काला सिखाता है, ना अमीर और गरीब सिखाता है। और इसी संकल्प के साथ हर त्योहार पर लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जी। लेकिन आज जो बदलाव हुआ है उस पर सुनिएगा कि इस बुलंदी पे कहाँ थे पहले, आज जो बादल हैं वो धुआं थे पहले। और अब हर एक बात, अब हर एक शख्स का एजाज तलब है। और शहर में चंद मकान थे पहले, और लोग कहते हैं अपने किस्से जैसे वो कोई शहंशाह थे पहले, और टूटकर हम भी मिला करते थे लोगों से, और बेवफा तुम भी इतना कहाँ थे पहले। वाह वीरेन जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वीरेन जी एक्चुअली बड़ी रेलिवेंट बात, सबसे रेलिवेंट बात वो सबसे लास्ट में कहते हैं। जो शेर वो कहते हैं, हाँ, वो एकदम सबसे रेलिवेंस रहता है। दो भी पछाड़ वही होता है। दो भी पछाड़। अगर कोई इस डिबेट में सबसे मायूस गमगीन बैठा है तो कृपया उसका नाम बताया जाए। नाम बताने की जरूरत थोड़े है। कौन है? हमारे बगल में ही है। दुबे जी। दुबे जी को हम कॉफी पिलाने के लिए बुलाते हैं। नहीं, निश्चित बुलाइए, क्योंकि इनकी मायूसी को बासित अली अच्छे से एंजॉय कर सकें। मैं बुलाता हूं इनको। मैं डिबेट का दूसरा चरण शुरू करता हूं। बासित अली, उम्मीद करता हूं कि आज की डिबेट को आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये बताइए, मस्जिदों में भी जाएंगे सर? मस्जिदों में नहीं, ये है कि मस्जिदों के जो आसपास इलाका है
उसके आज जो लोग रहते हैं, अगर इमाम की मदद ली जाए या वहाँ के लोगों की मदद ली जाए तो उनकी मदद लेकर के आइडेंटिफाई करके लोगों को तक पहुँचा जाएगा। तो इन कार्यक्रम क्या रहेगा? क्या मस्जिदों के बाहर आप ये बांटोगे या पहले से आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है? नहीं, जैसे कोई कार्यकर्ता है या किसी के घर में, किसी गांव है तो किसी घेर में ये कार्यक्रम होगा और थोड़े थोड़े लोगों में उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, हाजी हसन को बड़ा एतराज है कि आप पहले कभी ऐसा नहीं किए, इनको थोड़ा आपकी नीयत पे डाउट है। नहीं, मैं तो सुन रहा था और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ईदी और ईडी चलती रहेगी। जहां कोई अपराधी होगा, जहां कोई भ्रष्टाचारी होगा, वहां ईडी अपना काम करेगी। यार डरवा रहे हो कि ईद मनवा रहे हो, साथ साथ चलती रहेगी। दे के डरवा रहे हो, ये तो गलत बात है। ऐसा कोई करता है? कह रहे हो ईदी लोगे कि ईडी, आदमी कहेगा भैया ईदी दे जाओ यार। फाइनल के लोग भी डरे हुए हैं। क्या आप अनिल दुबे को डरवा रहे हो? इनके पास कुछ नहीं है बेचारों पर, मैं जानता हूँ पिछले 25 सालों से बहुत सादगी से जीवन जी रहे हैं। आप चाहे इनकी जितनी जांच करा लो। नहीं, हम इनके साथ हैं, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ योगी जी ये हैं। क्यों मुंह बनाए हुए? थोड़ा इनको बूस्टअप करो, थोड़ा चीयर अप करो, इनको थोड़ा सा प्रेरित करो कि आपके इस अभियान में शामिल हो। और क्या आपने आरएलडी से पूछे बिना इस योजना को लॉन्च किया? इस बार मैं जानता हूं कि आरएलडी के हमारे जो भाई हैं बहुत सारे रोज़ा इफ्तार में गए हैं और इस बार दिल्ली से लेकर के यूपी तक सबसे ज़्यादा रोज़ा इफ्तार भाजपा के ही हुए हैं। कांग्रेस का भी एक हुआ था कल, उसमें इमरान भाई के यहाँ। अच्छा, विपक्ष वाले कल देखो टोपी लगाया, टोपी लगाया। और आप करो, आप ये क्रेडिट ले रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ मतलब एक ही जीवन में आदमी क्या क्या देख सकता है, मैं तो वो भी देख लिया। अब कह रहे हैं हम सबसे ज्यादा रोजा इफ्तार कराएं। मतलब ये चीज का क्लेम सिर्फ बासित अली और उनकी पार्टी ही कर सकती है, उनका पेटेंट है इस पे। ओके, उमा शंकर जी अब तो बोल दो, आप भी रोजा इफ्तार करोगे कांग्रेस दफ्तर में? नहीं, इनके रोजा इफ्तार तो ये भी कर रहे थे, इनके यहाँ तो कोई गया नहीं बिहार में, तो वो बिल्कुल डरे हुए हैं बिहार में हार से, इसलिए मुस्लिम शरणम गच्छामि। आपने वो किट देखा ब्रजेश जी? उसमें हरा रंग भी है, चांद सितारा भी है, उर्दू भी है, सबको अपना लिया। सत्ता क्या क्या नहीं करवाती ब्रजेश जी। अगर बिहार में चुनाव नहीं होता तो मोदी जी का और भाजपा का मैं एक बात कहता हूं पांडे जी, नहीं दिखाई एक सवाल रखता हूं जी। हर काम में जी कमी के बजाय इसमें आप स्वागत के बजाय नुक्स क्यों निकाल रहे हो सकता है अच्छी नीयत भी हो, मुसलमानों से दोस्ती चाहते हैं, अच्छा है समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे नुक्स क्यों निकाल रहे हो? मैंने ब्रजेश जी, मैंने सुनिए दुबे जी, मैंने तो ब्रजेश जी सुनिए, मेरी बात आ जाए। मैंने तो स्वागत किया, क्या काम है? लेकिन अभी बोल देंगे कुछ तो आपको बुरा लग जाएगा। ब्रजेश जी, हमें क्यों बुरा लगा रहे हो? हमें जबरदस्ती तो आप दुखी बना। ब्रजेश जी मैंने तो स्वागत किया, लेकिन ब्रजेश जी मैंने स्वागत किया, लेकिन ये पीछे बुरा बना, मैं तो पीछे यार बोला कहोगे खुद और लगा दोगे किसी और पे। मैं क्या बोला कि 25 साल भैया ईमानदारी से सादगी से रहते हैं, तो बोला आपको सर्टिफिकेट दिया, आप पता नहीं क्यों मुंह बनाए बैठो। अब बोलो पानी जी। हाँ, अब मैंने तो स्वागत किया, लेकिन एक जो पीछे इन्होंने किया उसकी माफी भी मंगवा दीजिए। और आगे ईडी और सीबीआई और बुलडोजर नहीं जाएगा, संभल नहीं होगा, औरंगजेब, अलीगढ़, मथुरा नहीं होगा, उसकी भी गारंटी करवा दीजिए। बासित ने कहा ईडी भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी है, जो चाहिए वो ले लो। आई है भी और आई नहीं भी है, दोनों चाहिए, बताओ। नहीं, ईआईडी भी है और ईडी भी है ना ब्रजेश जी। मैं तो खुले दिल से स्वीकार कर रहा हूं कि राहुल गांधी जी का मोहब्बत की दुकान अगर मोदी जी को समझ में आया है तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन गारंटी तो दिलवाइए। हो गया अनिल दुबे जी, अब आप एक बात बताओ कि इस तरह का इनिशिएटिव क्या समाज के लिए जरूरी है, और क्या विपक्ष को हो या मुस्लिम स्कॉलर्स हों, क्या सोसाइटी एट लार्ज, मैं सीरियस नोट पे पूछ रहा हूँ, हमें ऐसे कार्यक्रमों का स्वागत करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? ठीक है किसी का पास्ट कैसा है या एजेंडा कैसे, बट कोई अगर गुड जेस्चर के साथ आपके साथ आना चाहता है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब दोस्ती, अब अच्छी बातें, लेट्स स्टार्ट ना, करके देखते हैं क्या दिक्कत है। दुबे जी नहीं, तो ये तो अच्छी बात है। तो मैं तो पहले ही कहा कि आज आप इसमें देख रहे हो, आप इस पे डिबेट किए हो, आपको तो पहले से आप देखिए ना कि सरकार की सारी योजनाएं, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहराता हूँ कि सरकार की योजनाएं क्या किसी एक वर्ग के लिए नहीं, सरकार की योजनाएं तो सारे वर्गों के लिए नहीं। तो आप उन पर वहीं से शुरू करिए ना, आप इसमें अर्थ लगाने लगे, ये तो और अच्छी चीज़ है। एक बात पूछूं? बिल्कुल पूछिए।
ये बासित ने आपसे पूछा था ये प्रोग्राम बनाने से पहले? नहीं, ये क्या यहाँ चैनल पे बैठ के तय होता है? पार्टी जब एनडीए में है आपको पता था? ये एनडीए में है तो एनडीए में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सही बताना, आपको पता था कि ये लोग ऐसा हम लोगों को हर चीज पता होती है जो भी सरकार। तो इसमें जयंत की फोटो क्यों नहीं है? नहीं, जयंत जी की फोटो जब लगनी होगी, जहाँ लगनी होगी, जो वहाँ लड़खड़ा गई, लटपटा गए उसमें वो कितनी जो है। अच्छा चलो, मैं बासित से कह देता हूँ कि लगा दें, कह दूँ? नहीं, बिल्कुल जो है, अगर आप कह दोगे तो लगाएंगे भी। अरे भाई सुनो बासित जी, लगा लो भैया, क्यों क्लेश कर रहे हो, लगा लो एक फोटो। तो लगी है। पश्चिम में बांटना तो लगा लेना, 4-5 जिलों में इनका अच्छा प्रभाव। कितने जिले? कल दिखाई, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा प्रभाव है। आप हमें केवल 4-5 जिले में लेकर चले जाते हो। आप तो बिल्कुल जैसे हमारे पीछे ही पड़े हो। 4-5 आप ऐसा लगता है जैसे कोई सुपारी आपने ले रखी हो। अच्छा देखो, के लिए इतनी मोहब्बत से कोई सवाल करता है, इतने प्रेम से, ये कहने सुपारी ली हो। कोई सिफारिश कर सकता है पत्रकार बीजेपी वालों से कि इनकी फोटो लगा लो? नहीं, तो वो आपको वो कोई कह सकता है कि बहुत ईमानदार नेता है, पर ये हमसे मान भी ली। अरे भाई सुनो कुंवर साहब, ये जितने जिले का लिस्ट दें उसमें फोटो भैया लगा लो यार, इनका क्लेश खत्म करो। योगी जी वाला भी रुक जाओ भैया, रुको जरा। योगी जी वाला। अरे सुनो, बासित अली कुछ कह रहे हैं, बोलो भाई। कल आपको फोटो भेजूंगा मैं इनकी, और लगी फोटो होगी, उसमें योगी जी की फोटो भी होगी। क्या जुबान वाला आदमी, अगला आदमी बासित अली प्रदेश अध्यक्ष है, देखिए एक बात पे मान गया और आप अंठे घूम रहे हो। हम कहाँ, चलो उसको धन्यवाद बोलो बासित को। चलो उनका तो धन्यवाद है ही है, कहो अच्छे से बोलो। नहीं, बिल्कुल धन्यवाद है। अच्छे से क्या, अच्छे से ये सोच रहे हैं पिस्तौल रखे। ब्रजेश जी, बड़ी खुशी की बात हुई कि कुंवर साहब ने बताया कि योगी जी इस बार ईद मनाएंगे। बड़ी खुशी की बात है, और मैं तो सलाम करता हूं कुंवर बासित अली साहब को कि बड़ी तेजी से वो यहाँ तक पहुंचे और इतना खूबसूरत पैगाम दे दिया। बासित अली का आप लोग मिलकर सार्वजनिक अभिनंदन करो। बिल्कुल अगला आदमी कम से कम करेंगे। बीजेपी को इतना तैयार तो किया, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, मेरे तो दोस्त हैं, मैं तो सराहना किया डिबेट में बासित अली। कह रहा हूँ, वो बिल्कुल खुले दिल से कह रहा हूँ कि प्रदेश भर में इनका अभिनंदन होगा, क्योंकि हम लोग को ये बात बड़ी अखर रही थी कि योगी जी ने दूसरे राउंड में आप पलट गए, पहले राउंड में बुक्स निकाल रहे थे, अभी तक ये माहौल बदला, देखा पलट गए हाजी साहब। कुंवर साहब कह रहे हैं कि हाजी साहब पलट गए और ईद मनाएंगे योगी जी हमारे। कर्नल साहब, तो सब यही लोग कर लेंगे तो आपके लिए बचेगा अगर मुसलमान भाग गया। जिस तरह से हाजी साहब सलाम पेश कर रहे हैं, मुझे तो डाउट लग रहा है। आपके माध्यम से एक निवेदन है, जब सबकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, हाँ, तो मैं भी अपनी एक छोटी सी इच्छा प्रकट कर देता हूँ। अब यार आप वाली फोटो न लगवा पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा। वो ये नहीं लगवा पाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। मैं ये कह अब रहा उतना था, भी नहीं, थोड़ा पॉलिटिकल डिफरेंस है। जी, मैं ये कह रहा था, मैं आया हूँ यूपी बिहार लूट में, जब इस पिक्चर की पटकथा अगर नागपुर में लिखी गई है और स्क्रीन प्ले दिल्ली में लिखा गया है, तो एक सीन डलवाना था, वो सीन ले लीजिए मेरे से, मैं लिख के दे देता हूँ। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो लोग संभल में सीधी सीधी राइफल तान के गोलियां चला रहे थे, अब वो आसमान में राइफल करके चलाएंगे गोली और उसमें निकलेंगे फूल। और एक बात बताओ, स्वागत करने के बजाय आप नुक्ताचीनी क्यों कर रहे हो? आपको तो वेलकम करना चाहिए, जो पहले राउंड में आपने किया, लेकिन सेकंड राउंड में जैसे ही आरएलडी वाले उधर सरेंडर किए, आप बदल गए। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, बस इच्छा प्रकट कर लेने दीजिए। और मुझे लग रहा है कि सीओ साहब आएंगे और इफ्तार में जगह कराएंगे कि जगह करिए, आदित्यनाथ जी को बैठना है, सबके साथ बैठ के इफ्तार में केला खाएंगे। ये वाला सीन पिक्चर में जरूर डलवा दीजिएगा, मेरी अंदर से दिली इच्छा है ये पिक्चर में। अच्छा, ये भी लग रहा है थोड़ा जलने की बू आ रही है। एक सेकंड रुकिए, अरे रुक जाइए, ऐसा लग रहा है जलने की कुछ बू आ रही है इसमें, कोई जल रहा है, आप ही हो लग रहा है। तो उत्साह देखिए, आज तो मैं फौजियों ये खिसियाहट वाली लग रही है सर। और मैं देवकी नंदन जी को कर रहा हूँ, तो क्या ये तो क्लेम कर रहे हैं कि बासित अली योगी जी की भी फोटो लगेगी? अब ये लग जाए अच्छी बात है, लगना क्या चाहिए। पार्टी ने, मुझे लगता है कि वो तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण वाले पे लाइन बदल दी है। नहीं, पार्टी ने कोई लाइन नहीं बदली है। जो बात मैंने पहले चरण में कही है वही बात है, बाकी कोई बात नहीं है। ये देखिए बहुत ऊपर के लिए। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं। भारत सरकार जो होती है वो सबकी होती है। जैसे दुबे जी ने बताया कि सारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को भी मिल रहा है, दलितों को भी मिल रहा है, बैकवर्ड को भी मिल रहा है, फॉरवर्ड को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। मैं एक बार सिंगापुर गया। सिंगापुर जब गया मैं, तो उस समय
ईद का मौसम था और नवरात्रि का मौसम था। मैं रात को घूम रहा था तो एक इलाके में गया तो वहां पर बहुत खूबसूरत सजावट थी, नवरात्रि जैसी हिंदुओं की सजावट थी। जब मैंने, जो मेरे साथ थे वो मुस्लिम थे जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सारी सजावट सरकार ने करा रखी है। फिर थोड़ी दूर में आगे गया तो देखा वो मुस्लिम इलाके थे, वहाँ मुस्लिम जैसी सजावटें थी। मैंने पूछा ये, उन्होंने कहा ये भी सरकार ने करा रखी है। तो पूरे सिंगापुर में नवरात्रि जितने भी जिसके भी त्यौहार होते हैं, चाहे हिंदुओं के त्यौहार हैं चाहे मुसलमानों के त्यौहार हो, सारी सजावट सरकार करती है। कोई व्यक्ति, कोई संगठन वहां पर कोई सजावट नहीं कर सकता। मेरा तो ऐसा मानना है कि भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में जहां रोज इसको लेकर के विवाद होता है, ये सारा काम सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। ये क्या गुड इनिशिएटिव माने या पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं, ये तो पूरी तरीके से पॉलिटिकल स्टंट है। मैं जो सजेशन दे रहा हूं, अगर ये सरकार, सिंगापुर में आप कह रहे हैं सरकार कर रही तो आप अच्छा कह रहे हैं, और यहाँ बासित अली कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं स्टंट। जो इन्होंने बिल्कुल दोनों, अगर दोनों ये सरकार करे, दोनों के लिए करे, ईसाइयों के लिए भी करे, सब पंजाबियों सरदार जो है उनके लिए भी करे, सबके लिए करे। अच्छा, इतनी दूर दूर जाते हो सिंगापुर, कभी ले जाया करो। नहीं ये बहुत पुरानी बात है। तो ये सरकार को ये नहीं, सरकार को ये नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे भाई? ऐसा क्यों? अच्छा, इनको क्यों नहीं ले जाओगे? नहीं, हम कहाँ ले, हम मना तो कर नहीं रहे। अरे हम ये क्यों कह रहे हैं नहीं ले जाएंगे? पत्रकार साथ लेके जाएंगे क्या? नहीं, हम पत्रकार के साथ नहीं गए, मैं तो अपने गया था। क्यों नहीं ले जाएंगे? आपसे कोई दुश्मनी नहीं? वो पत्रकार साथियों के साथ जाते हैं। नहीं, कोई पत्रकार साथ एक बार गया था। देखाओ कम से कम फोटो लगवाने का तरीका। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर सामाजिक सौहार्द बनाना है, सर टाइम हो गया, हम आपके साथ चलोगे? हम आप चलेंगे, चलो सिंगापुर चलते हैं। बिल्कुल दिखा के सिंगापुर नहीं, दुबई जाने वाला। सिंगापुर से आगे दुबई। मेरा थोड़ा फॉरेन का एक्सपोजर कम है ना, तो मैं दुबई जी के गाइडेंस में जाना चाहता हूँ। दुबई जाएं, हम दोनों ही चले। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत चल के जो है कुछ करेंगे चीनी दोनों लोग, हम भी। उसके लिए फिर बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबको सौगात मोदी मुबारक हो। धन्यवाद, नमस्कार।